नमस्कार, आप सबका स्वागत है। कभी सोचा है कि हम सब रोज़ जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उसमें कितने बड़े-बड़े खतरे छिपे हो सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए खतरे की बात करेंगे। एक ऐसा खतरा जिसका सीधा ताल्लुक हमारी और आपकी मतलब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से है। अच्छा, एक सवाल, क्या कोई मामूली सा ट्रैफिक कैमरा देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल आज हमारी पूरी पड़ताल के सेंटर में है। चलिए देखते हैं कि मामला आखिर है क्या। देखिए, भारत में जो खतरा मंडरा रहा है उसे समझने के लिए पहले हमें दुनिया के में हुए एक हालिया जंग से कुछ सीखना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को एक बहुत चौंकाने वाली सच्चाई दिखाई। पता चला कि तुर्की के बने सस्ते ड्रोन बैरक्टर ड्रोन रूस के अरबों डॉलर वाले एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारी चुनौती दे सकते हैं। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या छोटी और सस्ती टेक्नोलॉजी भी वाकई में बड़े और महंगे हथियार को मात दे सकती है? तो चलिए अब जंग के मैदान से निकलकर शहरों की सड़कों पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजिकल खतरा है वो शहरों की निगरानी से कैसे जुड़ जाता है। ईरान में एक घटना हुई जिसे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वहाँ ये हुआ कि उनके सुप्रीम लीडर को लोकेशन पता लगाने के लिए इजराइल ने ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिया। ये घटना साफ साफ बताती है कि कैसे पब्लिक के लिए लगाए गए कैमरे को भी जासूसी का एक बहुत बड़ा हथियार बना सकते हैं। और यही है, भारत में भी सवाल उठना शुरू हुआ कि हमारे शहरों में लगे लाखों कैमरे आखिर कितने सुरक्षित हैं। अब ये खतरा सिर्फ दूसरे देशों की कहानी नहीं बल्कि सीधे भारत के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। और इसका खुलासा किया है दिल्ली पुलिस ने एक अपनी बहुत बड़ी जांच में। हुआ ये कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो चीन में बने सोलर सीसीटीवी कैमरों से रिकॉर्ड की गई फुटेज, वो भी बेहद संवेदनशील फुटेज, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को बेच रहे थे। और इस मॉड्यूल में काम करने का तरीका बहुत ही खतरनाक था। इनके निशाने पर थे रेलवे स्टेशन, सेना से जुड़ी संवेदनशील जगह। ये लोग नौजवानों को 16 से 17 हज़ार रुपये का लालच देकर उनसे कैमरे लगवाते और उन कैमरों की लाइव फुटेज सीधे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक पहुंचती थी। अब मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि ये जो सिक्योरिटी में चूक है ये सिर्फ सड़कों तक नहीं रुकी, ये भारत के डिफेंस सिस्टम के दिल तक पहुँच गई है। मतलब ये खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, इसने भारत के सबसे संवेदनशील जगहों के अंदर तक अपनी पैठ बना ली है। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात, भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ, वहाँ उसी कंपनी हिग विजन के कैमरे लगे हुए मिले जिसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश पहले ही बैन कर चुके हैं। सोचिए ज़रा, ये कोई पुरानी बात नहीं है। 2023 के वीडियो में एक कैमरे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये जो स्क्रीन पर तुलना दिख रही है ये वाकई में चौंकाने वाली है। एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन है जिन्होंने इन कैमरों को सरकारी इस्तेमाल से बैन कर दिया, और दूसरी तरफ भारत जहां ये कैमरे डीआरडीओ जैसे हाई सिक्योरिटी वाले जगह पर काम कर रहे हैं। ये हमारी सुरक्षा में एक बहुत ही बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करती है। चीन में बने कैमरे हमारे घर, स्कूल, हर जगह लगे हुए हैं। तो इससे क्या है कि हमारे जासूसी का बहुत बड़ा खतरा बना है हमारे ऊपर। तो अब हम इस समस्या को गंभीरता को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं इन कैमरों के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है और हमारी सरकार इससे निपटने के लिए आखिर कर क्या रही है। तो सवाल ये है कि ये कैमरे कितने खतरनाक हैं क्यों? असल में ये सोलर पावर पर चलते हैं, जो तो बिजली के तार का कोई झंझट नहीं। ये 4G सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, मतलब वाईफाई की भी ज़रूरत नहीं। और इन्हें बस एक मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है इन्हें कहीं भी लगाया जा सकता है, कभी भी लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है इन ऐप्स में छिपा बैकडोर, जिससे कोई भी विदेशी एजेंसी हमारा डेटा चुरा सकती है। और ये समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा इस चार्ट से लगाइए। भारत के कैमरा बाज़ार में 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी चीनी ब्रांड्स की है, मतलब आधे से ज़्यादा कैमरे। ये वाकई में बहुत बड़ी चिंता की बात है। अच्छा, तो इस खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या कुछ ठोस कदम उठाए हैं? हाँ, बिल्कुल उठाए हैं। तो पहला है, अब से सरकारी टेंडरों में सुरक्षा सर्टिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दूसरा है, दिल्ली में करीब 2 लाख चीनी कैमरे हटाए जा रहे हैं। तीसरा, 2026 तक पूरे देश में ऐसे इंटरनेट से जुड़े चीनी कैमरे को हटाने का लक्ष्य रखा गया है।
देखिए, सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन इस लड़ाई में हम सबकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सबक यही है कि जो टेक्नोलॉजी हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई है, वही हमारे खिलाफ जासूसी का हथियार बन सकती है। इसलिए अब हमें हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर एक नए लेवल की सावधानी बरतनी होगी। तो सवाल ये है कि हम और आप क्या कर सकते हैं? बहुत आसान है। अगर किसी भी पब्लिक जगह पर कोई नया या अजीब सा कैमरा नज़र आए, तो फ़ौरन पुलिस को खबर करें। हम सबकी एक छोटी सी पहल एक बहुत बड़े खतरे को टाल सकती है। तो अगली बार जब कोई सिक्योरिटी कैमरा दिखे, तो एक सवाल अपने मन में ज़रूर पूछना, क्या ये कैमरा सच में हमारी सुरक्षा के लिए लगा है या फिर हमारी जासूसी